हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा कार्बोहाइड्रेट का लास्ट चैप्टर है मैक्रोन्यूट्रिएंट में। इससे पहले हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात किया। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइसेमिक लोड। ओके, सो ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है उसमें कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कितना जल्दी अब्जॉर्ब्स हो रहा है बॉडी में, अब्जॉर्प्शन का स्पीड कैसा है उसका, डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में जाने तक का प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है कि जो ग्लाइसेमिक लोड है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ ईटन कार्ब्स। हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है उसका क्वांटिटी कितना है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पीड ऑफ अब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्रोसेस। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाफ इंफॉर्मेशन है, मतलब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो कितना जल्दी फास्ट अब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में और ब्लड ग्लूकोज में मिक्स हो रहा है, मतलब ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज उसका बन रहा है। लेकिन उससे हम पूरा कैलकुलेशन नहीं बिठा सकते। तो ग्लाइसेमिक लोड जो है उसका अपडेटेड या आप ये बोल सकते हैं कि मतलब अपग्रेडेड वर्जन है कि ग्लाइसेमिक लोड अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या होएगा, दोनों मिलके जैसे आपका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या शो करेगा, स्पीड ऑफ अब्जॉर्प्शन, और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो क्वांटिटी को भी लेके चलता है। क्वांटिटी पकड़ के कि समझो अगर मैं एक ऑरेंज खा रहा हूँ तो एक ऑरेंज मेरी बॉडी में कितना जल्दी डाइजेस्ट होके अब्जॉर्ब होके ब्लड ग्लूकोज बन रहा है उसका ब्लड में स्ट्रीम में जो पहुंच रहा है। लेकिन अगर मैं समझो 5 संतरे खा रहा हूं तो फिर वो टोटल उसका लोड कितना होएगा, उस बेसिस पे हम इसका कैलकुलेशन बिठाएंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है ग्लाइसेमिक लोड कि क्वांटिटी ऑफ ईटन कार्ब्स, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं उसका क्वांटिटी और स्पीड ऑफ अब्जॉर्प्शन, कितना जल्दी उसका अब्जॉर्प्शन हुआ है और वो कितना क्वांटिटी था, वो हो गया हमारा ग्लाइसेमिक लोड। ओके, तो ग्लाइसेमिक लोड अगर लो है कि मीडियम है कि हाई है इसके ऊपर, तो हम जब कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे सिंपल कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो हम जो खा रहे हैं अगर सिंपल कार्ब्स है वो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन जल्दी डाइजेस्ट होके वो इंसुलिन को स्पाइक कर रहा है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेंज हो रहा है सिंपल कार्ब्स की वजह से। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड किया अपने मील में तो वो इंसुलिन को धीरे स्पाइक करेगा, सिंपल कार्ब्स रहेगा तो जल्दी करेगा। लेकिन वो कितनी मात्रा में है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या होएगा, वो ज़्यादा स्पाइक करेगा। इसलिए ये ग्लाइसेमिक लोड जो है ये क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक चार्ट देखा था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी पर्टिकुलर फूड का, इन कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलर फूड का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ओके, उसमें ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका ज़्यादा जीआई रहेगा वो फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा, इंसुलिन को जल्दी स्पाइक करेगा और वो फैट में ज़्यादातर कन्वर्ट कर देगा फूड को। और अगर उनका लो जीआई रहेगा तो वो धीरे से अब्जॉर्प्शन उसका जो है स्पीड स्लो हो जाएगा। तो वो अब्जॉर्प्शन वाला जो जीआई है उसको हम अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्यूरेट हमको मात्रा जो है वो मालूम पड़ेगी। ओके, तो ये ग्लाइसेमिक लोड का टेबल है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स से अलग है। तो जब हमको मालूम पड़ जाएगा किसी पर्टिकुलर फूड का, कार्बोहाइड्रेट में किसी पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, तो हम उसका ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं सर्विंग साइज के हिसाब से। ओके, तो इसमें देखिए आप, ये ग्लाइसेमिक लोड अगर 10 या इससे कम है तो उसका जो लो में आएगा, ये लो है। ओके, मीडियम में कितना रहेगा, 11 to 19, मतलब 11 से लेके 19 तक का मीडियम में आएगा, और 20 या उससे ज़्यादा है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी वो इंसुलिन को स्पाइक करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड ऑफ वेरियस कार्ब्स, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक लोड है, उसका हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, यहाँ देखिए कि तो ऑरेंज का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो लो जीआई कार्ब्स, ऑरेंज जो होता है वो स्लो अब्जॉर्प्शन वाला होता है, इसका स्पीड इतना, इसका जीआई जो है वो स्लो होता है। ओके, ऑरेंज का। तो अभी ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिखा रहा है, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा ग्लाइसेमिक लोड भी अफेक्ट करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, इंसुलिन कितना वो जल्दी स्पाइक होएगा। ओके, तो जीआई ऑफ ऑरेंज इज 40, समझो उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से जो ऑरेंज है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 40 है, राइट।
तो अगर 40 इसका इंडेक्स है और 10 ग्राम कार्ब्स पर सर्विंग, मतलब सर्विंग साइज जैसे 10 ग्राम समझो, अगर आप एग्जांपल के लिए एक ऑरेंज लिया उसमें 10 ग्राम, देखिए कोई भी चीज़ कितना ग्राम है ज़रूरी नहीं कि वो जितना ग्राम उसका सर्विंग साइज है उतना ही उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक का अलग अलग क्वांटिटी होता है। मतलब कोई भी चीज़ 100 ग्राम में अगर हमने लिए, समझो 100 ग्राम पकड़ के चले आओ, तो 100 ग्राम में ऑरेंज है अगर 100 ग्राम, तो उसके अंदर कितना कार्ब्स है वो अलग रहेगा, एप्पल में अलग रहेगा, बनाना में अलग रहेगा, जितने भी टाइप का फूड है उसमें 100 ग्राम में वो कितना रहेगा ये इम्पोर्टेंट है। तो कोई पर्टिकुलर चीज़ का सर्विंग साइज जितना रहेगा उतना ही उसमें कार्ब्स नहीं होता है। ओके, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा 10 ग्राम कार्ब्स, ये 10 ग्राम कार्ब्स एक सर्विंग साइज में। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे, ओके, एक सर्विंग साइज में 10 ग्राम कार्ब्स दे रखा, तो समझो अगर इफ़ 1 ऑरेंज इज ईटन, मतलब अगर एक ऑरेंज खाते हैं तो कितना जा रहा है 10 ग्राम, और उसका जीआई कितना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है 40। तो 40 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है। ओके, और ये जो ऑरेंज है ये फ्रूट जूस की हम बात करें, ऑरेंज मतलब फ्रूट जूस के फॉर्म में उसको हम ये खा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि फ्रूट जूस के फॉर्म में अगर हम एक ऑरेंज लेते हैं तो उसका ऑरेंज का जीआई कितना है 40 और सर्विंग साइज कितना है 10, तो डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में है। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है, परसेंटेज में है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला क्या है, जीआई ग्लाइसेमिक लोड इन परसेंटेज इनटू क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स ईटन पर सर्विंग में कितना कार्ब्स खाया गया उसकी क्वांटिटी अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे देखिए 40 इंटू 10 50 अपॉन 100, तो कितना हो गया 4। तो एक ऑरेंज का कितना जी एल आ रहा है 4। ओके, ये लो हो गया ग्लाइसेमिक लोड, मतलब ऑरेंज का ग्लाइसेमिक लोड जो है किस रेंज में आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप 10 से नीचे, मतलब ये लो ग्लाइसेमिक लोड वाला कार्ब्स हो गया। ओके, तो ये इतना इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। फिर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हुआ तो क्या होता है, क्वांटिटी से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप ऑरेंज खा रहे हैं, अगर ऑरेंज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है जल्दी इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऑरेंज खा लिया तो क्या होगा, वो इंसुलिन को अफेक्ट करेगा, वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकता है। तो इसलिए हम ग्लाइसेमिक लोड का यूज करते हैं कि सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आप नहीं बता सकते। अगर कोई भी चीज़ है, समझो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कोई ऐसा कार्ब्स का है जो स्लो रिलीज हो रहा है, अब्जॉर्प्शन उसका स्लो, लेकिन अगर वो क्वांटिटी में ज़्यादा है तो क्या होएगा, वो अफेक्ट करेगा। इसलिए हम ग्लाइसेमिक लोड को पकड़ के चलते ताकि ये एक्यूरेट बताएगा कि वो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा। तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे 5 ऑरेंज मैंने यहाँ पे किया है, इफ़ 50 ऑरेंज आर ईटन। ओके, 50 ऑरेंज अगर कर दिया तो ये ग्लाइसेमिक लोड कैसे चेंज होता है, देखो 40, ठीक है, ये GL 40 इंटू 50 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20। अब यहाँ पे ग्लाइसेमिक लोड 20 हो गया 4 से सीधा, क्योंकि क्वांटिटी ने इसको अफेक्ट किया, क्वांटिटी से फर्क पड़ता है। ओके, तो कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कितना जल्दी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक चीज़ है, और वो कितना ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं वो फिर से उसको अफेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका GI सेम, देखो ऑरेंज, दोनों ऑरेंज ही है, लेकिन यहाँ पे GL कितना आ रहा है 4, यहाँ पे 20 आ रहा। तो 20 किस कैटेगरी में आ रहा है GL मीडियम से ऊपर, मतलब ये मोर देन 20, तो ये हाई हो गया, ग्लाइसेमिक लोड ऑरेंज का हाई हो गया, जबकि ये तो लो में आता है। क्यों हुआ, क्वांटिटी की वजह से। तो जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड में ऐड करते हैं तो उसका क्वांटिटी भी मैटर करता है। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा कि नहीं करेगा, क्वांटिटी भी मैटर करता है। इसीलिए हमको ग्लाइसेमिक लोड को पकड़ के चलना है। ओके, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया ऑरेंज का। अभी दूसरा वाला देखते हैं, व्हीट चपाती। ओके, इसका मॉडरेट GI कार्ब्स, ये मॉडरेट बीच वाला GI कार्ब्स है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट से ज़्यादा होता है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो ये मॉडरेट में आता है, जो सीरियल वगैरह हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा, व्हीट चपाती मॉडरेट कार्ब्स। अगर एक चपाती खाते हैं तो एक चपाती ये देखो व्हीट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है 70। जैसे यहाँ पे ऑरेंज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक ऑरेंज का GI कितना होता है 40, तो व्हीट का वैसा ही हो गया 70। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है 20 ग्राम कार्ब्स पर सर्विंग, 20 ग्राम हम पकड़ के चल रहे हैं कार्ब्स।
30 ग्राम व्हीट फ्लोर, मतलब 30 ग्राम आटे में कितना कार्ब्स होएगा, 20 ग्राम कार्ब्स। ओके, और इसका जीआई कितना है, 70। तो अब हम क्या करेंगे, इफ 1 चपाती इज ईटन, अगर एक चपाती खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना आएगा, 70 इंटू 20/100, 14 किस में आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए 11 to 19, मतलब मॉडरेट। तो अगर आप एक चपाती खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना आएगा, ये वाला, ओके 14, ये मतलब मीडियम ग्लाइसेमिक लोड हो गया इसका। ओके, ये वाला मीडियम ग्लाइसेमिक लोड हो गया। लेकिन अगर समझो आपने एक चपाती की, देखो एक चपाती खा के हम क्या करें, स्लो डाइजेस्ट वाला है, लेकिन अगर है चपाती, ओके, लेकिन ये फिर भी कैसा स्पाइक कर सकता है, आपने समझो यहाँ पे एक की जगह 3 चपाती ले ली। ओके, तो इफ 3 चपाती आर ईटन, अब 3 चपाती ले ली तो ग्लाइसेमिक लोड में क्या चेंज आएगा, 70 इसका जीआई है और इंटू 60 इसका क्वांटिटी हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 42 किस में आ रहा, अभी देखिए 20 से भी कितना ज़्यादा है, मतलब इसका ग्लाइसेमिक लोड अचानक से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्वांटिटी की वजह से। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मेट है समझने के लिए कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं कि जल्दी डाइजेस्ट होने वाला कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन स्पाइक करेगा या ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर करता है। अगर आप समझो कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे हैं जो स्लो डाइजेस्टिव है, मतलब स्लो डाइजेस्ट हो रहा और स्लो ही उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा, अगर वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा रहा, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपने ज़्यादा मात्रा में खा ली तो क्या होएगा, इंसुलिन बढ़ा देगा। ओके, तो इस तरह से बॉडी में फैट बढ़ जाता है। तो सिंपल कार्ब्स को आप थोड़ा खाएंगे तो भी इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज़्यादा खाएंगे क्वांटिटी में तो भी होएगा। तो बहुत सारे लोग अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के नाम पर दबा के ठूसते रहते हैं, तो इससे क्या होएगा, उनको लगता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब फैट नहीं बढ़ाएगा, लेकिन क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो कार्ब्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होके भी इंसुलिन को स्पाइक कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्वांटिटी से अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर आप अपने मील में कार्बोहाइड्रेट ऐड कर रहे हैं और समझो जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट ऐड किया वो लो जीआई वाला किया है, ओके, जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका लो था, हम ये सोच के कि अगर लो जीआई रहेगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो रहेगा तो इंसुलिन इतना स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम पूरा कंफर्म नहीं कर सकते हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड भी चेक करना पड़ेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड चेक करना मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड आ जाएगा, सिंपल एकदम। ओके, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी फूड का हाई है तो इंसुलिन स्पाइक करेगा, तो हम क्या करते हैं, हाई जीआई वाला अवॉइड करते हैं कार्ब्स, लेकिन लो जीआई वाला कार्ब्स रहेगा उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन लो जीआई वाला अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो क्या होएगा, तो भी वो वैसा ही काम करेगा जैसे हाई जीआई वाला कार्ब्स काम कर रहा था, राइट, वो भी इंसुलिन स्पाइक करेगा, ये भी करेगा। तो हमको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपको अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट, जो कि सजेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेगा मैं, लेकिन अगर फिर भी आपको अपने मील में प्रोटीन और फैट के साथ में कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है तो जीआई जिसका लो है वो ऐड करना। आप लो जीआई वाला फूड ऐड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वाला, लेकिन उसके साथ में आपको क्वांटिटी भी मेजर करना है कि आप क्वांटिटी जो ले रहे हैं वो कहीं आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक नहीं कर दें। तो अगर आप लो कार्ब्स वाली डाइट पे हैं या हाई कार्ब्स वाली डाइट पे हैं, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है, उसका ग्लाइसेमिक लोड भी चेक करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी चेक करना है। इस तरह से आप अपना मील तैयार जब अपना खुद का डाइट प्लान बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो उसमें जो जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, चाहे आपने फैट ऐड किया है, प्रोटीन ऐड किया है और कार्बोहाइड्रेट किया, उसका रेशियो कितना रहेगा और उसका क्वांटिटी कितना रहेगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम ये वाला अपना कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो गया है मैक्रो, ठीक है। इसके बाद में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो चीज़ें आती है वो कवर करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो चीज़ें 3 ग्राम या उससे कम होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं वो mg में काउंट होते हैं। आपकी बॉडी को कैल्शियम कितना चाहिए, विटामिन मिनरल, विटामिन सी, ई, ए, डी, ई, के, और ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, सोडियम, पोटेशियम, तो ये जो mg में, माइक्रोग्राम में, इसमें आता है वो सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो बड़ी साइज में, जो ज़्यादा मात्रा में 3 ग्राम या उससे ज़्यादा मात्रा में रहेगी, उसको हम इसमें करते हैं। तो अपना ये फैट कवर हो गया है, प्रोटीन कवर हो गया है, कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया। तो अभी हमको इतना मालूम पड़ गया कि जब हम अपना डाइट प्लान तैयार करें तो उसमें कार्ब
कितना होना चाहिए फैट, कितना होना चाहिए प्रोटीन, कितना होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप का कार्ब्स होता है, अलग टाइप का प्रोटीन होता है, अलग टाइप का फैट होता है, तो कौन सा अच्छा होता है, कौन सा गड़बड़ है। तो हम ये सब देख के थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का कार्ब्स हमको ऐड करना है, इस टाइप का प्रोटीन ऐड करना है, इस टाइप का फैट ऐड करना है। तो जब हमको इतना मालूम पड़ जाएगा तो हम मील प्लान कर सकते हैं। अब आगे आने वाले में हम क्या करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम डाइट प्लान बनाएंगे कि हम खुद के डाइट प्लान बनाने के लिए कैसा कैलकुलेशन बिठाते हैं। आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, एज कितना है, हाइट, मेल फीमेल, बहुत सारी चीज़ें रहती है। उसके बेसिस पे हम जो है ये वाला डाइट प्लान बनाना सीखेंगे। ओके गाइस, तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट चालू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।